यहाँ पे अडानी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी से उसको यहाँ से देश से इसको भगा ही दिया जाए, जेल में उसे रखें। और मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी, बहुत अपील करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाए, ना कि उसे बचाए। धन्यवाद। मोदी जी बचा रहे हैं अडानी को? जी बिल्कुल बचा रहे। हमारे युवा अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है। युवा की हमारी जो बेसिकली देखा जाए तो भविष्य बहुत खतरे में है और ऐसे अडानी जैसे लोग अपने अंदर पैसे जमाते रहेंगे, छिपाते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे तो फिर हमारा युवा का क्या भविष्य होगा। तो वो उसे फिर अगर उसे दोस्ती करना है मोदी जी को तो वो दोस्ती करे, फिर वो देश में जो पीएम बन के बैठे हुए वो कुर्सी छोड़ दे। यहाँ पे पीएम का यहाँ पर वो हमारे यहाँ पे देश को ना बर्बाद करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश बर्बाद ना हो। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा देश यहाँ पे और हमारा जो भविष्य है, हम युवा है, हमारा भविष्य अच्छे से होने पाए। अच्छा, मोदी जी और राहुल जी को कैसे रेट कर रही है? दोनों में कौन बेहतर है? राहुल गांधी जी हमारे वो युवा नेता है, हमारे विपक्ष प्रतिपक्ष नेता जो भी बने गए हैं और उनका जो सोच है वो हमारे संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर इस देश के लिए वो करना चाहते हैं। मोदी जी जैसे नहीं कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए हमारा देश को बर्बाद करते हैं। गिरफ्तारी तो उनकी होके रहेगी, क्योंकि जो अडानी का नौकर है यानी नरेंद्र मोदी जी, वो अडानी को ज़िंदगी में बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब अडानी का कोई भी मुद्दा आता है, राहुल गांधी जी लगातार उस पर कटाक्ष करते हैं और शुरू से ही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अडानी बेईमान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस बार अडानी के साथ साथ अडानी का नौकर भी जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आरोप निराधार है। सबूत ये देखो कितना बड़ा। ये कौन सा चैनल है बताओ? ये कौन सा चैनल है? ये जी न्यूज़ है। अभी कौन सा चैनल है? एबीपी न्यूज़। अभी सब चैनल किसका है बताइए। नहीं, सब चैनल किसका है बताइए, किसका है? सब मोदी और अडानी का ही तो है। अच्छा, अब जब ये चैनल वाला छाप रहा है हाँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, कभी 21,000 करोड़ का मिला ड्रग्स तो कभी करोड़ों की ई सिगरेट नशे का अड्डा बना गुजरात मुद्रा पोर्ट। मतलब हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका भगवान नरेंद्र मोदी है और धर्म भी उन्हीं का खतरे में है जिनका धर्म भाजपा है। हम लोग तो सनातनी आदमी हैं, हमारा हिंदुत्व ना खतरे में है ना हमारा सनातन खतरे में है। हमको सिर्फ खतरे में डाला जाता है। जब अडानी खतरे में आता है तब तक हमको खतरे में डाल दिया जाता है। बोलते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमको हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं है, हमको अडानी राष्ट्र से दिक्कत है। ये हिंदू राष्ट्र के चलते चलते ये अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसका विरोध हम लोग पूर्णतः करते रहेंगे। आज जंतर मंतर से आगाज करेंगे। अडानी को और अडानी के नौकर को दोनों की गिरफ्तारी होना बेहद ही ज़रूरी है। तभी अनुराग ओझा की जेब में पैसा आएगा और अनुराग ओझा का पेट चलेगा, घर चलेगा, तभी रोजगार मिलेगा। ये रोजगार सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को दे रहे हैं और जय शाह को दे रहे हैं। आम जनता को ये रोजगार कब देंगे, ये मेरा सवाल नरेंद्र मोदी यानी अडानी के नौकर से है। अनुराग जी, बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, ये भी एक नारा जोर शोर से चल रहा है। देखिए, एक हैं तो सेफ हैं। उनकी मंशा अभी देख लीजिएगा। अगर अमेरिका और यहाँ पे ये गिरफ्तारी नहीं होती है इनकी, तो ये मान लीजिए कि इनका ये नारा सक्सेसफुल हो रहा है। और बाकी हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनको तो हम जेल में भिजवा के ही रहेंगे। महाराष्ट्र में आप लोग हार गए। देखिए, पटेल साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हम लोग झारखंड जीते हैं, उस पर बात कीजिए ना। जो दलित गरीब गुरबा पिछड़ा आदिवासी है, हम लोग उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। महाराष्ट्र में हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। यूपी छोड़ दीजिए, यूपी में बाबा से पूछिए, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि जीता कैसे। और महाराष्ट्र की बात रही, हम लोग विपक्ष में बैठकर जितना भी वहाँ पे गरीब गुरबा आदिवासी दलित है, हम लोग उनके हक अधिकार की बात करते रहेंगे। जो करोड़ों रुपए की ज़मीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को भेंट में दी है ना धारावी में, हम लोग उसका भी एक एक हिसाब लेकर रहेंगे। 5 करोड़ रुपया, सुनिए महाराज, 5 करोड़ रुपया जो नगद बरामद हुआ, 15 करोड़ रुपए का जो लेखा जोखा बैग से निकला, उस सब का हिसाब अब हम लोग विपक्ष में बैठ कर लेंगे। नहीं, धारावी का मुद्दा आप लोगों ने उठाया था कि धारावी को नहीं, हम लोग तो जो सबसे दबा कुचला होता है उसका भी मुद्दा उठाते हैं। वो तो करोड़ों रुपए का मामला। देखिए, अंबानी और अडानी और मोदी के बीच जो रिश्ता है, उस रिश्ते की पोल खोलने के लिए आज हजारों की संख्या में यूथ यहाँ पर जंतर मंतर में आया है। आपको मालूम है, एक बात बहुत जोरों शोरों से हिंदुस्तान में उठ रही है, या तो अडानी मोदी के भगवान है या मोदी अडानी के भगवान है, और इसमें से कोई एक तो फ्रॉड है। और एक को जब जेल होगी तो दूसरा अपने आप सच्चाई बताएगा कि बीते 10-12 सालों में हिंदुस्तान के खिलाफ किस किस तरीके से षड्यंत्र रचे गए। अमेरिका ने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने
उनको दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो संभल दिखाएगी, वो जो है महाराष्ट्र दिखाएगी, झारखंड नहीं दिखाएगी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये हिंदुस्तान का ध्यान भटकाना चाहती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये सरकार हो। आज यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर आए हैं, और उसका कारण सिर्फ एक है कि जब तक अडानी को जेल नहीं होगी तब तक इस हिंदुस्तान के हजारों करोड़ युवा जो सड़कों पर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और उनको रोजगार मिले, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, और उनको रोजगार मिले इसलिए अडानी को जेल जाना ही पड़ेगा। और अडानी जेल जाएगा तो अडानी के माध्यम से नरेंद्र मोदी और इनके बीच की जो गठजोड़ की गांठ है, जिसकी वजह से इस देश ने बहुत जोखिम उठाए हैं, बहुत संघर्ष किया है, वो सब इस देश को पता चलेगा, देश की जनता को पता चलेगा। जाएंगे जेल तो राहुल, अडानी नहीं। छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को कल जेल जाना होता तो उससे एक दिन पहले चले जाते, यदि उनके जेल जाने से इस देश का भला होता। लेकिन इस देश का भला तो अडानी के जेल जाने से होगा, इस देश का भला तो नरेंद्र मोदी के जेल जाने से होगा। इसलिए हमारी मांग है कि अडानी को जेल भेजो, और अडानी जेल जाएगा तो वो बताएगा हजारों करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी हुई, जिसको लेकर के अमेरिका ने मुकदमा दर्ज किया, अनेक देशों ने जो है उन पे जो है शिकंजा कस दिया कि आप व्यापार नहीं कर सकते हमारे यहाँ से। ये तमाम चीजें जो हैं, इनके कई सवाल आज पूरे देश में लहर बनकर के दौड़ रहे हैं। हजारों संख्या इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच क्या दोस्ती है, जो दोस्ती इस देश को बर्बाद करने के लिए हर कीमत को चुका देना चाहती है, हर कसौटी को पार कर देना चाहती है। इसलिए अडानी को जेल जाना ही पड़ेगा। हम सब कार्यकर्ता अडानी को जेल भेजने के लिए युवा हल्ला बोल और यहाँ से हुंकार भरने के लिए आए हैं, संसद घेराव करने के लिए आए हैं। ये एक है सेफ है का जो उनका सिस्टम चल रहा है, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। अगर यूएस की मांग है देखिए, ये तो मोदी जी पे है, बचाना बंद करेंगे तो जरूर अरेस्ट होंगे। हम तो उनसे यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट किया जाए। देश में डाका, विदेश में डाका, जो मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है, ये बताता है कि मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और जो पूरे देश भर में घोटाला किया है, और जो अभी महाराष्ट्र में जो अभी भाजपा की सरकार बनी है उसमें पूरा अडानी का हाथ था, उसमें हजारों करोड़ रुपए अडानी ने खर्च किए। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आज हम संसद घेराव में आए हैं, और हम चाहते हैं अडानी मोदी सब एक ही है। ये कह तो सीएए का नारा यही है कि अडानी और मोदी। तो ये पूरे अडानी की गिरफ्तारी हलवा आज खा लो। क्या कह रहे हैं आप? हलवा कर रहे हैं। हलवा तो नहीं है, अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हलवा तो नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है। हलवा खाना तो अब भी जाते हैं। इसलिए आज हम संसद घेराव के लिए आए हैं, अडानी की गिरफ्तारी चाहते हैं। अडानी मोदी जी का एक नारा, एक है तो सीएए पे, वो अडानी का नारा है। एक है तो सीएए पे अडानी, और ये मिलकर ये देश को लूट रहे हैं। अडानी की गिरफ्तारी से क्या होगा? अडानी की गिरफ्तारी से जो हजारों करोड़ रुपए का स्कैम कर रखा है आज इस भाजपा सरकार ने, वो अडानी की गिरफ्तारी से सामने आ जाएगा। भाजपा को जो फंड मिलता है चुनाव में, जो फंडिंग है वो अडानी के द्वारा होती है। महाराष्ट्र में जो आज आई है, पूरे की तरह घोटाला था महाराष्ट्र में सरकार बनने का। ये अडानी ने पूरा ये घोटाला किया महाराष्ट्र में आने का ही सरकार का। अडानी हजारों करोड़ रुपए भाजपा को दिया उसमें। आपको अमेरिका ने पूरी जांच करके दी है, उनके खिलाफ वारंट निकाले हैं। तो अभी सरकार को चेत जाना चाहिए, कम से कम भारत की एक जो इमेज है उसका ध्यान में रखते हुए अडानी को जितने जल्द से जल्द हो सके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ दर्शाया जा रहा है कि जब मोदी का विदेश में दौरा हुआ खिल गए अडानी। मतलब क्या है? नहीं, ये मैं मतलब समझाता हूँ। अगर मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, अडानी जी को बांग्लादेश में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अगर मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, अडानी जी को श्रीलंका में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मोदी जी केन्या जाते हैं, केन्या में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो मिलने से क्या मतलब घोटाला हो जाता है, ये कह रहे हैं आप घोटाला अगर नहीं होता तो बांग्लादेश में उन पे जांच क्यों चल रही है? केन्या ने अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिए थे वो रद्द क्यों कर दिए? सवाल बुनियादी है। सवाल ये है कि जो जांच भारत सरकार को करनी चाहिए थी वो भारत सरकार क्यों जांच करने से बच रही है? मेरा सवाल अभी भी वही है। सरकार उनके खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही है, और उनके माध्यम से सबूत लाइए तब करेगी जांच। अच्छा, तो जांच कमेटियां क्यों बनाई गई फिर? जब सबूत भी हम ला के दे, फिर जांच कमेटियों का काम क्या है आप ये बताइए? वो सिर्फ बैठ के तमाशा देखेंगे देश में?
तो मेरी मांग यही है कि अडानी को जितने जल्द से जल्द लोग गिरफ्तार करें, उनसे पूछताछ करें और उन पे जो उचित कार्रवाई बने वो उचित कार्रवाई करें। महाराष्ट्र में आप लोगों ने अडानी का मुद्दा उठाया, फिर भी जनता ने वोट नहीं किया कांग्रेस को। कभी भी जब आप देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग अडानी का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके सवाल पे आते हैं, कभी भी देश में कहीं भी चुनाव है तो वो सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं होता। महाराष्ट्र में खूब बटेंगे तो कटेंगे भी नारे जैसे चले, और एक है तो सेफ है कि जैसे नारे चले। तो मान रहे हैं अब आप किसकी जैसे? अब आप मान रहे हैं कि सेफ नारे, ये जो नारे हैं बटेंगे कटेंगे चला? नहीं, मैंने ये कहा कि अडानी के अलावा भी वहाँ कई सारे और स्लोगन के साथ बीजेपी लड़ रही थी। अगर मुद्दे चलने की बात है तो यही झारखंड में मुद्दे जाके कुंद हो गए हैं। तो अब वो अडानी या चुनाव वो एक अलग बात है, और यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब। नहीं, कौन कौन से नेता यहाँ पर, क्या राहुल गांधी आएंगे यहाँ पे? देखिए, राहुल गांधी जी का तो जो कांटेक्ट हुआ हो वो प्रेसिडेंट जी को पता होगा, लेकिन मुझे पता है यूथ कांग्रेस के सभी लीडर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेशनल स्पोक पर्सन है वो आएंगे। इस आंदोलन का असर क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आप सफल? हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सफल और असफल के लिए हर चीज़ें नहीं होती हैं। एक जब गलत हो रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, गलत के खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा, ताकि जो लोग जिन्हें पता नहीं है उन्हें एक मैसेज जाए और वो भी चीज़ों को समझें कि देश में कैसे एक व्यक्ति का पूरा पॉलिटिकल कैप्चर कर रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, सारे यूथ कांग्रेस के लोग यही कोशिश करेंगे कि एक तो सरकार को मैसेज दें, साथ में देश के लोगों को भी मैसेज दें। सरकार को ये मैसेज नहीं गया है अभी? सरकार सोई हुई है, गहरी नींद में सोई हुई है, हम जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ जश्न मन रहा है महाराष्ट्र में, और आप लोगों की हार भी हुई, कांग्रेस को यूपी चुनाव भी नहीं लड़ी। नहीं, यूपी में कांग्रेस का यूपी में गठबंधन था, और ये स्पष्ट स्टेटमेंट था कि समाजवादी पार्टी जहां भी लड़ रही है हम लोगों का वहां ओपन सपोर्ट है। देखिए, संभल में अगर हिंसा की हम बात करें तो सीधी तरह से जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है वो धर्म के नाम पे, शायद ये ठीक बात नहीं है, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। अडानी गिरफ्तार होंगे उससे क्या होगा? शायद जो लोग ये दिमाग में रखते हैं कि पैसे के दम पे पूरा देश खरीद सकते हैं, तो शायद उनका ये जो झूठा ख्वाब है वो शायद ख़त्म हो जाएगा।